अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सूडान में इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने हंगामी हालत को हटाने का दिया हुक्म। इतवार को लापता होने वाला नेपाल का तारा एयर तैयारा हादसे का शिकार। तबाह होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया, 14 लाशें निकाल ली गईं। गोवा रियासत की 35वीं यौम तासीस तकारीब सदर कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू ने गोवा के बाशिंदों को दी मुबारकबाद। वजीर आजम मोदी ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए पीएम केयर से इमदादी रकम की जारी। कहा, मुल्क का हर शहरी इंतहाई हसासियत के साथ इन बच्चों के साथ है। मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी अवाम पर मरकूज है। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन लेने वालों की तादाद 193.3 करोड़ से मुतजाउज। और आंध्र प्रदेश में दर्शन से वापसी के दौरान खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मुल्क के तमाम हिस्सों से हंगामी हालत को हटाने का हुक्म दिया है। इतवार को जारी करदा एक बयान में खुद मुख्तार कौंसिल ने कहा कि इमरजेंसी उठाने का हुक्म दिया गया है ताकि नतीजा खेज बातचीत का माहौल बनाया जा सके। सूडान की मुसल्लह अफवाज के जनरल कमांडर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की जानिब से 25 अक्टूबर 2021 को हंगामी हालत का ऐलान करने और खुद मुख्तार कौंसिल और हुकूमत को तहलील करने के बाद सूडान को सियासी बहरान का सामना है। इसके बाद से दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों में शहरी हुक्मरानी की वापसी का मुतालबा करते हुए मुसलसल मुजाहिरे हो रहे हैं। नेपाल के तारा एयर के तैयारे के हादसे की जगह से पीर को 14 नाशें बरामद हुई, जो इतवार को 22 लोगों के साथ लापता हो गया था, जिनमें 4 हिंदुस्तानी भी शामिल थे। मुकामी अखबार खटमंडू पोस्ट ने इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इमदादी कारकुनों ने तारा एयर के हादसे की जगह से 14 नाशें निकाल ली हैं और बाकियात की तलाश जारी है। नेपाली फौज ने कहा कि तैयारे का मलबा तैयारे के लापता होने के तकरीबन 20 घंटे बाद मिला। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में मस्तूंग जिले के थसांग के सानू सूरे भीर में 14,500 फीट की बुलंदी पर मलबा मिला। नेपाली फौज के तर्जुमान नारायण सलवाल ने ट्वीट किया, सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तबाह होने वाले तैयारे का पता लगाया है। तारा एयर के तर्जुमान सुदर्शन बर्टोला ने रेस्क्यू एहलकारों से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बताया कि अब तक 14 अफराद की नाशें निकाली जा चुकी हैं। शुमाली कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नामालूम बुखार के 1 लाख नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से एक शख्स की मौत हो गई है। कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक अप्रैल के आखिर से 29 मई तक तेज बुखार के मरीजों की तादाद 35.4 लाख है। तकरीबन 94.68% 33.6 लाख पहले ही इस बुखार से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,88,000 जेरे इलाज है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया ये तमाम मुश्तबा केसेस कोविड-19 के हैं या नहीं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम शहरों और काउंटियों में लॉकडाउन का हुक्म दिया है।
यमन के बंदरगाही शहर अल हदीदा में बारूदी सुरंग के 3 धमाकों में एक बच्चे और एक खातून समेत कुल 5 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला एक फौजी एहलकार ने खबरी एजेंसी को दी है। एक मुकामी फौजी जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह धमाका हूसी बागियों की जानिब से बरसों के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगों में हुए हैं। एहलकार ने बताया है कि पहला धमाका हदीदा के जुनूबी हिस्से में उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस वाक़े में एक बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि एक और वाक़े में अल हदीदा के अल हिल्ली जिले में धमाका खेज मवाद के फटने से एक खातून हलाक हो गई। उन्होंने बताया कि हदीदा के हेज जिले में बारूदी सुरंग के एक और धमाके में एक शख्स हलाक और उसका बच्चा जख्मी हो गया। वो दोनों घर वापस जा रहे थे। काबिल जिक्र है कि यमन में बारूदी सुरंगों की सफाई के सऊदी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर शाया होने वाले ताजा तरीन इरादोशुमार के मुताबिक इस मंसूबे के तहत 2018 के वसत तक यमन भर से 431 से 339 बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक तकरीब में फायरिंग के नतीजे में कम से कम एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इतवार को एक बयान में कहा कि टॉप में मुनक्किदा एक आउट डे मेमोरियल डे तकरीब में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए। OSBI ने कहा है कि इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और 26 साला स्काइलर बिंकर के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जिसने आज मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:05 पर मैस्कोगी काउंटी शेरिफ के दफ्तर में हथियार डाल दिए। ओक्लाहोमा के गवर्नर क्यून स्टेट ने इतवार को सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि टॉफ्ट में फायरिंग की इत्तला मिली और मैं मुकामी पुलिस की फौरी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। सदर रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने पीर को गोवा के बाशिंदों को उनकी रियासत के 35वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कोविंद ने ट्वीट किया, गोवा के यौम तासीस पर बाशिंदगान गोवा को मुबारकबाद। गोवा की भरपूर सकाफत जो कि हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मुकामात की सरजमीन है, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा, गोवा ने तरक्की के मुख्तलिफ पैरामीटर्स में काबिल जिक्र तरक्की की है। रियासत में मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि गोवा अपनी मुतहरिक सकाफत, साहिलों और मेहमान नवाज लोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि गोवा ने मुल्क की तरक्की में बहुत ताउन किया है। आने वाले वक्त में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को उन बच्चों के लिए PM केयर्स फंड स्कीम के तहत इमदाद जारी की जो कोरोना के दौर में इस इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खोने की वजह से बेबस हो गए हैं। आज इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का अहद है कि मुल्क का हर शहरी इंतहाई हसासियत के साथ इन बच्चों के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूं कि ऐसे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए उनके घरों के करीब सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स या आला तालीम के लिए कर्ज की जरूरत है तो PM केयर्स इसमें मदद भी करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी रोजमर्रा जरूरियात के लिए दीगर स्कीमों के जरिए उनके लिए माहाना 4000 रुपए का इंतजाम किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि जब ऐसे बच्चे स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लें तो मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए मजीद रकम की जरूरत होगी। इसके लिए 18 से 23 साल के नौजवानों को हर माह वजीफा मिलेगा और जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए की यकशमत इमदाद दी जाएगी। मोदी ने कहा कि PM केयर फॉर चिल्ड्रन के जरिए बच्चों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इससे उन्हें 5 साल तक मुफ्त इलाज की सहूलत भी मिलेगी। वजीर खारिजा S जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर आज कहा कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी अब अवाम पर मरकूज हो गई है, जो मुल्क की सलामती, ताउन, सकाफत और खुशहाली को यकीनी बनाने के साथ आलमी सतह पर हिंदुस्तान को ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए कोशां हैं। आज मोदी हुकूमत की 8वीं सालगिरह के मौके पर वजीर खारिजा ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी के अहम नुकात पर रोशनी डाली कि मोदी की खारिजा पॉलिसी के 8 बरसों में अवाम मरकज में रहे हैं। यह ऐसी सिफारतकारी है जो हमारी तरक्की
तरक्की, सलामती और तहजीब के लिए वाक़िफ़ हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पासपोर्ट बनाने के अमल में बुनियादी तब्दीली, तेज़ बदउनवानी से पाक और लोगों की रिहाइश के करीब डिलीवरी यकीनी बनाई गई है। कोविड के दौर में वंदे भारत मिशन, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा वगैरह बैरून मुमालिक में हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए आज़्म का सबूत है। उन्होंने कहा कि आलमी काम की जगहों पर शहरियों को हिमायत और ताउन देना, परेशान हाल हिंदुस्तानियों और कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए फंड्स की तौसी, हिंदुस्तानी हुनरमंदों, पेशावर अफराद, कारकुनों और तलबा के लिए ज्यादा काम के मौके, हिंदुस्तानी सरमायाकारी और बरामदात ने इस मुल्क में रोजगार पैदा करने की हौसला अफजाई करना और एतमाद पर मुबनी ताल्लुकात के जरिए कौमी सलामती को यकीनी बनाना और हिंदुस्तानी सकाफत को फरोग देकर आलमी असर और रसूख में इजाफा हमारी खारिजा पॉलिसी की नई जहत है। मोदी हुकूमत की मुद्दत कार के कामयाब 8 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हम वतनों को मुबारकबाद दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से शुरू की गई मुतादिद अवामी फलाही स्कीमों के मुत्तवक़्क़ी नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्क में शहरी और देही इलाकों की हमागीर और मुतवाज़िन तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने इख्तिदार संभालने के बाद मुल्क के सामने कहा था कि उनकी हुकूमत गाँव, गरीबों और किसानों के लिए वक्फ रहेगी। वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत कार में मुसलसल इस बात पर अमल करने की सबसे कामयाब कोशिश की है। देहातों में सबको पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए जल जीवन मिशन का तारीखी आगाज किया। तमाम गाँव में सड़कें, हर गरीब को मकान, बैतुल खला, बिजली, रसोई गैस के कनेक्शन फराहम करते हुए अदम मसावत को खत्म करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय लोक दल के सदर जुनेद चौधरी ने राज्यसभा के लिए पीर को SPRLD के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की खाली हो रही 11 सीटों पर 10 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए चौधरी जुनेद ने असेंबली में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के वक्त SP सदर अखिलेश यादव समेत दीगर लीडर मौजूद थे। नामजदगी के बाद चौधरी ने इत्तेहाद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए अखिलेश के तय शुक्रिया का इजहार किया। उन्होंने कहा, मुझ पर एतमाद करके राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए मैं अखिलेश का मशकूर हूं। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट के ऐवान बाला में उत्तर प्रदेश के मुफाद आमा से वाबस्ता मसाइल को उठाएंगे। काबिल जिक्र है कि असेंबली में पार्टियों के मेंबरान की तादाद को देखते हुए राज्यसभा की 11 सीटों में से SP के 3 और बीजेपी के 7 उम्मीदवारों का जीतना तय है। SP ने जुनेद के अलावा पार्टी के साबिक राज्यसभा रुकन जावेद अली खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के साबिक लीडर कपिल सिब्बल को आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 193.31 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 31,57,352 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 2,706 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,698 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.04% है, जबकि यौमिया केसेस की शरह 0.97% तक पहुंच गई है। कौमी राजधानी में पीर को हल्की बारिश मुतवक्के है। ये इत्तला महकमे मौसमियात में मौसमियात का कहना है कि आज दारुल हुकूमत में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा और बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ कम से कम दर्जे हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 1 डिग्री कम है, जबकि सुबह 8:30 बजे नमी निस्बतन 63% रिकॉर्ड की गई। IMD के ओहदेदार ने कहा है कि दिल्ली वालों को अगले चंद दिनों तक गर्मी की लहर से राहत मिलेगी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत में इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जुनूबी जिले पुलवामा के गंडीपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन दौरान शब छिड़ने वाले तसादुम में जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इस एनकाउंटर से मुतालिक मीडिया को बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि पुलवामा के गंडीपुरा इलाके में जैश मोहम्मद के 2 मुकामी जंगजू छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासिरे में ले लिया। उनका कहना था कि मुहासिरा डालते ही फायरिंग शुरू हो गई और इसके बाद अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया और तमाम आम शहरियों को निकाला गया।
कुमार ने कहा कि पीर की सुबह को फायरिंग दोबारा शुरू हो गई, जिस दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजुओं को मार गिराया। उन्होंने महलूक जंगजुओं की शिनाख्त साकिब और आबिद के बतौर की। उनका कहना था कि ये दोनों हमारे एक पुलिस एहलकार रियाज अहमद की हलाकत में मुलव्विस थे। वादी कश्मीर में मौसम के दिन में कोई रूप बदलने का सिलसिला गुज़िश्ता कुछ रोज से मुसलसल जारी है। दोपहर तक मौसम खुश्क रहने के साथ ही मतला पर गहरे बादल सागा फगन हो जाते हैं और इसी के साथ कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें होने लगती हैं तो कहीं ज़ालाबारी भी हो जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान से दो चार होना पड़ता है। दरियास्तना महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में मौसम यही सूरत हाल 1 जून तक जारी रहने की तवक्को है। वादी में दगरगुम मौसमी सूरत हाल के बीच सयाहती मुकाम गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। एक खतरनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा इतवार की निस्फ शब के बाद एपी के जिले पेलनाडु में उस वक्त पेश आया जब टाटा एस गाड़ी ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके बाद टाटा एस गाड़ी उलट गई। जिले की बीसी कॉलोनी के ये अफराद श्रीसेलम दर्शन के लिए जाने के बाद वापस हो रहे थे कि उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। महलूकिन की शिनाख्त 45 साल कोटेश्वर अम्मा, 65 साल रोशन अम्मा, 50 साल के रमा देवी, 70 साल कोटम्मा, 50 साल रामम्मा, 35 साल लक्ष्मी नारायणा और के पद्मा के तौर पर की गई हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की मौत अस्पताल मुंतकली के दौरान हुई। बकिया 2 की इलाज के दौरान गुजाराला सरकारी अस्पताल में हुई। 10 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए GGH गुंटूर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि चूंकि हादसा रात देर गए पेश आया, इसीलिए राहत कामों में ताखीर हुई। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि गमजदा अरकान खानदान के लिए माली मदद का ऐलान किया जाए। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सूडान में इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने हंगामी हालत को हटाने का दिया हुक्म। इतवार को लापता होने वाला नेपाल का तारा एयर तैयारा हादसे का शिकार। तबाह होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया, 14 नाशें निकाल ली गई। गोवा रियासत की 35वीं और 85 तकारीब। सदर कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू ने गोवा के बाशिंदों को दी मुबारकबाद। वजीर आजम मोदी ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए PM केयर से इमदादी रकम की जारी। कहा, मुल्क का हर शहरी इंतहाई हसासियत के साथ उन बच्चों के साथ है। मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी अवाम पर मरकूज है। वजीर खारिजा एस जयशंकर का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन लेने वालों की तादाद 193.31 करोड़ से मुतजाउज। और आंध्र प्रदेश से दर्शन से वापसी के दौरान खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।